हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी एनर्जी हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में क्रिएट ना हो, इसीलिए एक लाइक जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सेम नंबर। ठीक है, एक ही नंबर है और उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, बताइए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड आपने देखा पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द हर्मिट। ओके, यहां पर है पेज ऑफ कप्स। बहुत 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 परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर और सोचने पर मजबूर है। अभी बताऊंगी क्या सोच रहे हैं और क्यों इतना मजबूर है और क्यों इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स यहां पर है, क्वीन ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्स एंड द जजमेंट, बॉटम ऑफ डेक, 8 ऑफ सोर्स। आई होप आपको अब कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले देख लेते हैं एक बार कि अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, ओके। तो जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहां पर दिख रही है। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस निकल गए, यानी कि सारी ही राशियां यहां पर प्रेजेंट है। 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर और 20 नंबर यहाँ पर दिख रहा है। अब आप लोगों के लिए ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैंने बोला ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज जो मुझे दिख रही है ना, वो बहुत ज्यादा लो दिख रही है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं, क्यों है इतने परेशान? देखो, सबसे पहले तो इनको बहुत शक हो रहा है आप पर। यहां पर ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा शक हो रहा है, और मतलब इतना शक हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। ठीक है, अगर ऑन ऑफ दिया है इन्होंने या फिर मिनिमल कांटेक्ट भी है, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट वाली हो या ऑन ऑफ वाली हो या फिर मिनिमल कांटेक्ट है या जो भी है, या कांटेक्ट है इवन, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई है जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खुश हो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप अपनी एनर्जीज में, मे बी आप खुश हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो या फिर दिखा रहे हो लोगों को, या जो भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं और ये देखकर और परेशान हो रहे हैं। समटाइम्स होता है ना, अगर आप किसी के बारे में बहुत सोचो और देखो कि वो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसे आप पसंद कर रहे हो, या जो आपके दिल दिमाग से जा ही नहीं रहा है, एक आपको एक सिचुएशन दे रही हूं मैं, आप खुद सोचो, आप हो, आपको
मतलब आप किसी को पसंद करते हो और वो किसी और को पसंद करता है, वो किसी और के साथ खुश है या कुछ ऐसा आप देखोगे, तो हो सकता है आपके पार्टनर को आप मे भी पसंद भी करते हो, मे भी क्या करते ही हो, ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग देख रहे हो या कभी तो किया था। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और रहा हो या फिर कोई और आ गया था या ना, तो आपको कैसा फील होगा कि बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी। तो ऐसे में इनके साथ वही चीजें हो रही हैं, मे भी आपके साथ ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है, आपने ये सब कुछ झेल चुका है, फेस कर लिया है, बट आपके पार्टनर के साथ ना ये चीजें दिख रही हैं जहां पर ये आपको ना बहुत हैप्पी देख रहे हैं और बहुत खुश देख रहे हैं। मे बी आप कुछ ऐसे स्टेटस अपलोड कर रहे हो या फिर ऐसे पोस्ट डाल रहे हो या फिर जैसे घूमते हुए अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए या दिखा रहे हो, या हो सकता है कि आप रिवेंज ले रहे हो। अब रिवेंज हो सकता है इन्होंने जो किया आपके साथ, आपको इग्नोर करना और आप मतलब किसी और के साथ डेट करना, आपको रिजेक्ट करना, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको हर्ट ही तो किया ये सब करके। अगर ये सब किया है आपके पार्टनर ने, ऑब्वियस सी बात है किसको हर्ट नहीं होगा, होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से या तो आप रिवेंज ले रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो, या उनको खाली जला रहे हो, चिढ़ा रहे हो कि क्या रिस्पॉन्स आता है ना। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अकेले तो ये है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा भी रहा है या किसी से बात करने लगे थे या कुछ ऐसा रहा भी है, अभी करंटली इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत अकेले दिख रहे हैं, बहुत मायूस दिख रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप खुद देखो कि ये इंसान कितना ज्यादा सोच रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखो, मुंह नीचे करके क्या ऐसा नीचे किया है, बाल बिखरे हैं। अब चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं तो आपको कार्ड की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे ये एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अपना ख्याल नहीं रखा है, जमीन में बैठ के सर नीचे करके क्या है, इंसान अफसोस ही करता है, पछताता है, परेशान होता है, तभी तो ये सब करेगा ना। और कहीं ना कहीं खुद को लॉक कर लिया है, इस एनर्जी से निकल भी सकते हैं। आप देखो यहाँ पर डोर बंद है, चाबी यहाँ पर पड़ी है, खुद को लॉक कर लिया है, यानी कि बस अपनी ही एनर्जी में रह रहे हैं, मतलब अकेले ज्यादा रह रहे हैं या परेशान ज्यादा दिख रहे हैं और सोचते ज्यादा हैं, सोच रहे हैं। और इतना क्या सोच रहे हैं, इतना यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ गया ऐसा कि क्यों आप इतने खुश हो। आप तो कभी इनके बिना खुश नहीं रह पाते थे, परेशान होते थे, मे बी रोते थे, और मतलब कहीं ना कहीं आप इनके बिना नहीं रह सकते थे ना। तो आज आप इतने खुश, क्योंकि आपको खुश तो ये देख रहे हैं, या तो अब इनके दिमाग में किसी ने डाल दिया, मे बी झूठ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा सच में देख लिया, या किसी ने कुछ बता दिया। अगर आप कहोगे कि दी मैंने तो उसे ब्लॉक किया है, वो तो देख ही नहीं सकता, या उसने मुझे ब्लॉक किया, वो मतलब नहीं देख सकता, तो अनब्लॉक करके उन्होंने देखा है अगर उन्होंने ब्लॉक किया है। और अगर आपने ब्लॉक किया है तो मे बी किसी और की आईडी से, या मे बी किसी और के उससे, या फिर किसी ने बताया, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यस, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है, और ये और भी होपलेस हो रहे हैं कि यार मैंने उसे छोड़ा था, मैंने दिल तोड़ा था, या फिर आज वो कैसे खुश है ना। खुश तो इनको होना चाहिए था और आपको तो परेशान होना चाहिए था, फिर आप क्यों खुश हो। तो वो इनके माइंड में चल रहा है, इनके माइंड में चल रहा है कि आप कैसे खुश हो सकते हो, आप कैसे एंजॉय कर सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में कैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है और इनकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, यूनिवर्स ने इनको अकेला कर दिया है, ठीक है, और अकेलापन ऐसा फील कराया है, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाला है, कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग बढ़ाई है, और कुछ ऐसा दिखाया है जहां पर ये देख रहे हैं, मे बी वो सच हो। कई बार होता है कि हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी समझ रहे होते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो और वो सच में ऐसी चीजें हो। बट ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या रिश्ते में आ चुके हो या तब इनको लग रहा है, नहीं, मे बी इनको ऐसे ही लग रहा है क्योंकि यूनिवर्स इनको रियलाइज कराना चाहते हैं आपकी इंपॉर्टेंस, यूनिवर्स इनको रियलाइज कराना चाहते हैं आपकी कमी, तो जो कि हो रही है। और कहीं ना कहीं बताए, इनको आपकी तरफ से अट्रैक्शन कभी कभी होता है ना, जब इंसान
बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए किसी के साथ और पूरी तरीके से तन मन धन से उसका उसका हो जाए या उसकी हो जाए, तो क्या होता है उसके बाद उसके अंदर ना इंटरेस्ट कम शो करता है, या फिर कोई दूसरा दिख जाए या किसी और की तरफ वही इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, राइट। वो चीजें होती हैं। तो कहीं कई बार ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यस वो स्पार्क बने रहना चाहिए कनेक्शन में, रिश्ते में। तो किसी को इतना चेस मत करो उसके लिए, या इतना अवेलेबल ना हो जाओ, थोड़ा सा उसको भी एफर्ट्स करने दो। जैसे आप इनके लिए एफर्ट्स करते हुए आए हो इस रिश्ते के लिए, एफर्ट्स करना यानी कि सॉरी बोलना या कुछ ना कुछ करना इस रिश्ते में, या फिर कंप्लीटली अपने को डाल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दो। थोड़ा सा परेशान रहोगे किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही है, ये तो नहीं आ जाए ना वो, क्योंकि आप रहे हो, आप ऐसे परेशान हुए हो कि अभी तो किसी से बात नहीं कर रहा है, तभी तो मतलब एक होने का डर, बस अपने को भुलाकर बस कंप्लीटली इनके बारे में सोचना। आपने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, आपने अपने बारे में सोचा कि आपको क्या पसंद है, आपको कैसे रहना है, बस आप इन्हीं के लिए इतना ज्यादा इन पे इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो भी सही नहीं है ना। तो आपने खुद ही खोया ये इंटरेस्ट, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे। अब जब कोई इजीली अवेलेबल हो हर तरीके से, तो फिर वो तो है ही अवेलेबल, तो फिर इंटरेस्ट वो अपने आप ही चले जाता है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, हाँ स्पार्क, अट्रैक्शन, पैशन यहाँ पर डेफिनेटली उनका कम हुआ था, इसीलिए वो आप पे लेस इंटरेस्ट शो कर रहे थे, या उतना आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, या कह सकते हैं इग्नोर करना, भाव ना देना, या फिर और एक टाइम पे बहुत करना। तो ये चीजें दिख रही हैं। देखो मैं लव स्पेल करती हूँ, ठीक है, और आप लव स्पेल अपना बुक करा सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो यस, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर मैंने आपको दिया है, सेम ही है 9105522155। अब लव स्पेल से इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा आपकी तरफ, इनका स्पार्क बढ़ेगा। वैसे तो अभी जेलेसी तो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जब प्यार है तो ऑब्वियसली बात है फील करेगा इंसान, बट आप इनको मजबूर कर सकते हो अपने बारे में सोचने के लिए। अगर किसी को लगता है कि मेरे पार्टनर नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है, तो आप अट्रैक्शन, पैशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है, लव स्पेल से। तो यस आप बुक करा सकते हैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी। और क्योंकि आपको पता है अभी 99 पोर्टल के लिए ऑफर चल रहा है, तो हीलिंग स्पेल पर चल रहा है, तो आप 99 पोर्टल के लिए हीलिंग स्पेल यस बुक करा सकते हो। क्योंकि ये जो स्पेल है ना ऑफर में अभी लास्ट आया है, 99 पोर्टल में ही आया है, इसके बाद फिर अब कभी बाद में ही आएगा, आएगा तो सही बट बहुत बाद में। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, और जल्दी से अपना लव स्पेल मेरे साथ बुक, सॉरी हीलिंग स्पेल मेरे साथ बुक करा लीजिए 99 पोर्टल के लिए, ताकि उस दिन आपको पता है एनर्जीज बहुत हाई है। अगर हील नहीं हो, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशान हो, स्टक हो, तो यस अच्छे से चक्रास प्रॉपरली काम करेंगे, चीजें फील कर पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं यस चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अभी वो बहुत उदास मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेलेपन में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा आप में स्टक है, पास्ट में स्टक है, आपके ख्यालों में स्टक है, जजमेंट का कार्ड है। ये बस आपको पाना चाहते हैं अब हर हाल में, हर कीमत पे। क्यों? क्योंकि इनको अब जलन हो रही है, अब इनको ऐसा लग रहा है जेलसी बढ़ रही है आपको लेकर, ऑब्सेशन बढ़ रहा है कि आप कहीं चले गए, किसी और के हो गए, तो ये क्या करेंगे ना। तो ये तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, या कुछ ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो इनको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, कि आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगी, या आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, अगर मैं कभी भी अप्रोच करूं, कभी भी बात करूं, तो क्या है, इसने आना ही आना है ना। तो ठीक है देखते हैं। तो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इस चीज को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको तो ले ही रहे थे, बट अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अभी ऐसा दिख रहा है कि इतना परेशान हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। तो वो जो दूरियां है ना, आज इनको बहुत ज्यादा चुभ रही है, जो इन्होंने ही क्रिएट करी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आज ये खुद ही परेशान है इन दूरियों की वजह से, और ये अच्छी नहीं लग रही है इनको, सच में अच्छी नहीं लग रही है। चाहे वो दूरियां फिजिकली हो, चाहे वो दूरियां मेंटली हो, कैसी भी हो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो देखो क्या चाहते हैं अभी, तो इनकी सारी पूरी विश है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके साथ रियूनियन करना, आपके पास लौटना, आपके मन की बातों को जानना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चाहते हो, या फिर आपके दिल में क्या है,
ना, आपको लेकर सब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। मतलब इनको ना आप क्लैरिफिकेशन चाहिए आपके साथ, या फिर कह सकते हैं क्लोजर चाहिए आज इनको, जो आपको चाहिए था। आज इनको जानना है जो आपको जानना था एक समय में, या आज भी जानना होगा, बट आज आपकी बातों को जानना है। मे बी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी कहीं और को चले ही गए थे सच में, ये कहीं या तो अपनी फैमिली में बिजी हो गए थे, या चीजों में मतलब उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करना, आपको उस तरीके से प्रिटेंड नहीं करना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने गलत तो किया है, डेफिनेटली किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको धोखा दिया है, कैसे भी दिया हो, और आज अपने धोखे की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो इनके साथ, ब्रेकअप कर चुके हैं, ये सेपरेट कर चुके हैं, या ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, तो भी देखो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है या कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये तो इन्होंने क्रिएट की है। इन्हीं की तो वजह से आज आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या आप दोनों दूर हो, इन्हीं की वजह से तो आज आप दोनों में दिक्कतें, इश्यूज चल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अब कैसे बोले, आपसे बोल सकते हैं क्या कि तूने क्या कर रही है या क्या कर रहा है, या फिर तुम किससे बात कर रही हो या क्या कर रहे हो, कि क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए क्रेविंग होते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए, आपके लिए यस इक्वल गिवन टेक करना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड से इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इंसान को ना खोने का डर होना चाहिए, तभी तो वैल्यू होगी, तभी तो वो रिस्पेक्ट करेगा, तभी तो वो प्यार करेगा, या जो भी है करेगी ना। आपको भी तो था इनको खोने का डर, या दूर ना चले जाएं, तभी तो आप इतना प्यार करते थे, इतना टूट कर प्यार करते थे, तभी तो आप इनको सॉरी भी बोलते थे, कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे जैसा ये कहें, और हर्ट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते थे। हो सकता है ये लड़ाई झगड़ों में बार बार कहते थे मैं ब्रेकअप कर लूंगा, या ब्रेकअप कर लूंगा, या कर लूंगी, या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, या कुछ ऐसा कहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को डर तो लगता ही है, क्योंकि आप प्यार करते थे। डर की बात बस इतनी है कि प्यार है, खोने का डर है ना, तो खोने का डर होना चाहिए, और वही डर इनके अंदर मुझे आज दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर 2 कार्ड, ओ माय गॉड, देखो 2 कार्ड्स जो निकले हैं, जजमेंट और द जस्टिस। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, जो किया है कर्मा सर्फ हो रहा है, या फिर अकेलापन इतना महसूस हो रहा है, या फिर एंजाइटी हो रही है, या फिर कोई भी इल्यूजन में जो आपके पार्टनर है, या मे बी आप किसी और के साथ हो, या आजकल हंस बोल रहे हो, या बात कर रहे हो, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपके पार्टनर सच में अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए एक न्यू बिगनिंग आपके साथ जस्टिस भी श्योर होगा, और एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। और मे बी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है आपको, इनको, या आप दोनों के बीच में है, या ऐसा कुछ है भी, तो भी ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस होना है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना, जजमेंट का कार्ड निकलना, और जस्टिस का कार्ड निकलना, जो कि आप तो तीनों कार्ड्स देख रहे हो यहाँ पर ना, क्योंकि आप ही के सामने सफल होते हैं कार्ड्स। आपको मैं एक एक कार्ड दिखाती हूँ, आप खुद देख रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाह रहे हो, अगर कोई थर्ड पर्सन है आपके बीच में, या कोई थर्ड सिचुएशन है, या अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर को कर्मा मिले, कुछ लोग अगर ऐसा फील कर रहे हैं, तो हाँ, जैसे भी जस्टिस आप चाहते हो, जो भी जस्टिस आप चाहते हो, वो पूरा जरूर होगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए जस्टिस में, जरूर बताइएगा। जस्टिस लिख के एक न्यू बिगनिंग लिख सकते हो। जस्टिस लिखकर थर्ड पार्टी कर्मा 1 लाइन का लिखो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बहुत लंबा आप कमेंट करो, बट लिखो, ताकि आपकी जो इच्छा है यूनिवर्स तक जाए। अब देखो, टाइप करने से, चाहे फोन में आप टाइप कर रहे हो, लिख रहे हो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, पेन से लिख रहे हो, पर आप लिख रहे हो, आपकी माइंड में वो चीजें, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। बात एक ही है, चाहे स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या फोन में लिख रहे हो, बात एक ही, आप दिल से लिख रहे हो, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यूनिवर्स तक जाएगी, ठीक है, आपकी बात जाएगी। तो आप लिख सकते हो जो भी आप चाहते हो, पार्टनर कर्मा लिख सकते हो, या थर्ड पार्टी कर्मा लिख सकते हो, या जस्टिस फॉर न्यू बिगनिंग लिख सकते हो, या न्यू बिगनिंग, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब छोटा सा ही लिखो। तो यहां पर दिख रहा है कि हाँ, जस्टिस होगा,
ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस होंगी चीजें। अब जो गलत हुआ है हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, या तो किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को, अगर थर्ड पर्सन है, या फिर आपके पार्टनर को। जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वो सब होगा। जैसे आप इनके पीछे लगे रहते थे, आप ऐसा चाहते हो, अब ये आपके पीछे लगे रहे। रनर चेजर वाला रहा है ना दोनों के बीच में, कि आप हमेशा चेजर रहे हो, ये हमेशा रनर रहे हैं। आपसे भागना, आपसे दूर होना, आपको इग्नोर करना। और अब क्या होगा, आप रनर होने वाले हो और ये चेजर होने वाले हैं, ठीक है। तो हर तरीके से जस्टिस होगा। गाइस यहां पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ताजुब में तो अगर कोई थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, तो ताजुब में तो कोई थर्ड पर्सन भी है। और वाकई में लोगों को इतना ताज्जुब में डाल देना चाहिए ना, इतना ज्यादा खुश रहना चाहिए, इतना कि लोग सोचे कि क्या हो गया, इसकी लॉटरी निकल गई क्या, ये इतना खुश कैसे है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे है। तो खुश रहना चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जो आपकी खुशियों से जलते हैं, जो आपसे जलते हैं, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन या कोई तो आपकी खुशियों से जलता है। अब ये जरूरी नहीं है इन्हीं के साइड से कोई हो, आपके साइड से भी कोई हो सकता है ना, या हो सकती है। तो यहां पर कोई तो है जो आपकी खुशियों से, आपको खुश रहने से या जलता है। जो जलता है ना उसको और जलाना चाहिए। तो जलने दो, ठीक है, जलने दो, पर आप खुश रहो। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है एक्शन लेना है और भाग कर आना है, और ये आने की सोच भी रहे हैं, ये एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं, पर हाँ कोई ना कोई इनको रोक रहा है। स्टिल यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो। पहले तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है एक्शन को, ठीक है। तो एक्शन लेने की इच्छा, क्योंकि जैसे इनको क्रेविंग हो रही है आपकी, या जैसे इनको जो भी डाउट्स हो रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए, या जो भी हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो एक्शन लेना चाहते हैं। पर क्योंकि 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, तो थर्ड पर्सन को दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, यहाँ पर क्रो दिखा, यहाँ पर आपको देखो, ये क्रो कह सकते हैं इसे, या चील कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, जो भी है मतलब। तो आप देखो कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी है बेसिकली ये। अब क्या है, ये आगे को बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, पर कोई इनका हाथ रोक रहा है, पीछे को खींच रहा है, दिख रहा है ना। ये कार्ड आप अच्छे से देखो, ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, अच्छे से कार्ड को देखा करो, खुद ही आपको एनर्जीज कई हद तक क्लियर हो जाएंगी कि आगे आना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, पर कोई रोक रहा है, स्टिल इनको रोक रहा है। ये दौड़ कर आना चाहते हैं, द चैरियट का कार्ड, भागकर दौड़कर, यानी कि एक्शन लेना है, और वो भी फास्ट, पर कोई रोक रहा है। पर कोई कितना रोक ले, कितनी कोशिश कर ले, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर इनको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस इनको भागकर आपके पास आना है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड देख लो, द लवर्स का कार्ड दिख रहा है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ इमोशनल होते हैं, आपके साथ फीलिंग्स इनको बहुत फील होती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस वो आना चाहते हैं। अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, या कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस आपकी तरफ आना है, बस इतना दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, द हर्मिट क्यों है, यहां पर है द एम्परर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है द एम्परर के कार्ड से कि आज बहुत होपलेस से दिख रहे हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस चीज को लेकर घमंड करता था या करती थी, ईगो था आपके पार्टनर के अंदर, जो भी था आज वो ईगो टूट चुका है, क्योंकि आज इतने अकेले पड़ चुके हैं। इनकी ईगो की वजह से, या जो भी इन्होंने किया उस वजह से, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना, माफी नहीं मांगना, और गलतियों पर गलतियां करना। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ डेक। तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं, अंदर ही अंदर से होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, क्योंकि ईगो बस इनके अंदर ही नहीं है, आपके अंदर भी आ सकता है ना। तो ये ऐसे इनको फील हो रहा है, भले ही मैं ऐसा नहीं कह रही हूं आपके अंदर ईगो आ चुका है, बट हाँ इनको ऐसा फील हो रहा है। यहां पर मेष राशि यानी कि एरीज भी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से एक लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो पहले, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन सकें, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर है द फूल, क्योंकि अब मैंने सोचा है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, यस
लाइव आने की सोच रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बने ताकि मैं लाइव आऊँ और आप यस लाइव आके आपको पता है पर्सनल रीडिंग, फ्री पर्सनल रीडिंग करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी। तो अब कब ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता, जब टाइम मिलता है या जब टाइम मिलेगा तो तब आ जाऊंगी, ठीक है। टाइम लग भी सकता है, इतनी जल्दी नहीं आने वाली हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आऊंगी जरूर। इसीलिए सब्सक्राइब कर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट जरूर बन जाइए। पेज ऑफ कप से यहाँ पर द फूल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग इनको डेफिनेटली करनी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके मतलब लौट कर आना है, क्योंकि ये स्टक है कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में, आपके प्यार में, आप में स्टक सा महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप की तरफ आने। देखो 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना प्यार बहुत करते हैं और आज प्यार सच में रियलाइज हो रहा है, आज समझ आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है आपसे दूर जाने का, आपको खोने का, क्योंकि पहले नहीं था डर, क्योंकि उनको पता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप एक लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, ये कैसे भी रहें, ये कुछ भी हो, पर आप नहीं हो, आप ऑनेस्ट हो। पर अब इनको डर लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, क्योंकि इनको शक हो गया है, या फिर कहते हैं ना अंदर ही अंदर से ऐसा सोच रहे हैं कोई और आ गया है। तो डेफिनेटली ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप जैसा लॉयल पर्सन और जो डेडिकेटेड इंसान, जो प्यार करने वाली या करने वाला, जो सब कुछ कर दे, उसे नहीं खोना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, लव और बहुत इमोशनल एक ऑफर लेते हुए और अपनी फीलिंग्स को आज तक ये छुपाते हुए आए थे, या फिर लोगों को के सामने नहीं बोलते थे, या फिर आपको भाग जाते थे कमिटमेंट से या आगे स्टेबिलिटी से या कुछ कमिटमेंट देने से, पर अब देना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, आप देख रहे हो। अब आपके लिए करना है क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये इनको रियलाइज हो रहा है और आपके लिए जीना है, आपके लिए सब कुछ करना है। आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स बढ़ रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हैं आज, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? और सोच रहे हैं कि कितना इमोशनल है, कितना ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके साथ रहकर कभी ये अकेले नहीं थे, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, पर हो सकता है इनके रहते आपने हमेशा अकेलापन का साथ मतलब फेस किया है, अकेलापन फील किया है, या फिर इनके होने से मतलब इन्होंने कभी आपको नहीं जताया प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस ना। तो इनको लग रहा है कि ये तो नहीं जता पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, पर आपने हमेशा कभी इनको अकेलापन महसूस नहीं होने दिया, कभी आपने प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, सब कुछ किया इनके लिए ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा आज अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं, कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कैसे जताएं, समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को छुपाते हुए दिख रहे हैं, तो बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूं क्योंकि, या कर सकती हूं क्योंकि ये तो हमेशा प्लेयर रहे हैं ना। पर हाँ, आपने इनको मजबूर किया है सच्चा प्यार करने में, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है। तो यस, रियलाइज हो रहा है आप एक क्वीन की तरह हो या किंग की तरह हो, जिसका दिल हमेशा साफ था, जिसने हमेशा प्यार दिया था। तो ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ छोड़कर दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, आप प्रीशियस हो इनके लिए, आप एक गॉड गिफ्टेड हो। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि प्यार क्या होता है, प्यार में जिया कैसे जाता है, प्यार को कैसे महसूस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अभी हमने देखा था बॉटम से, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट्स तो हो, एक मतलब थोड़ा सा हाँ डिफरेंट हो, सोचने का तरीका डिफरेंट है एक दूसरे से। कोई प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है, दूसरा किसी मतलब और तरीके से सोचता है और आप किसी और तरीके से सोचते हो, या मतलब दिख रहा है आप दोनों के थॉट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, पर दिल में जो प्यार है वो सेम ही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। प्यार इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो वो सेम दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। क्या इनको आपके सामने झुकना चाहिए, क्या इनको लौट कर आके आपको सॉरी बोलना चाहिए, प्यार जताना चाहिए, कि क्या करें? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, समझना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इच्छा तो हो रही है कि काश आप आते, बट स्टिल ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डे बाय डे होपलेस हो रहा है।
और स्ट्रेस हो रहा है और कहीं ना कहीं अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, इंतजार की घड़ियां देख देख कर थक चुके हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है आप थक चुके हो, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई ना आ रहे हैं, या आप थक चुके हो, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कि आएंगे नहीं आएंगे, या ये थक चुके हैं, जो भी है। पर अब ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर यहाँ पर होनी है आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोच, तो कहीं ना कहीं उदास है, देख रहे हो, रोते हुए, पछताते हुए और एंजाइटी फील करते हुए, या कहीं ना कहीं बहुत परेशान, आपको खोने का डर जो आ रहा है इनके मन में, जो डर रहे हैं आपको खोने से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस अपनी गलती को रियलाइज कर पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि कितनी मिस्टेक हुई, कितनी मेच्योरिटी हुई, बस वही रियलाइज कर रहे हैं और पछता रहे हैं। सच में स्टार्टिंग का कार्ड भी वही देखा हमने, और देख रहे हो ये तो बॉटम का कार्ड है, आप देख रहे हो 8 ऑफ सोर्स तो बॉटम से है, इसलिए मैंने साइड रखा है। बट जो स्टार्टिंग में कार्ड निकला था, आप देखो 9 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप पिक्चर ही देखो इन दोनों कार्ड की, तो क्या दिखा रहा है? रोते हुए, पछताते हुए आपके पार्टनर, यस, रो रहे हैं। स्टार्टिंग और लास्ट के कार्ड में यही दिख रहा है ओवरऑल कि आपके पार्टनर आज आपसे दूर होने से, आपको खुद से दूर करके, या फिर खुश नहीं है, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि क्यों दूर किया, क्यों इन्होंने इतनी गलतियां करी, क्यों अच्छा खासा सब कुछ चल तो रहा था। तो फील हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं और आप ही को मांग रहे हैं। अब हर हाल में आप मिल जाओ इन्हें, हर हाल में चीजें बेहतर हो जाएं, बस यही चाह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं ट्रैप्ड दिख रहे हैं आपकी फीलिंग्स में, आप में नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे ना बढ़ पाएंगे और बहुत होपलेस हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर, सब चीजों को लेकर बहुत होपलेस। क्योंकि इंसान को डर तो लगता ही है ना, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो या किसी और के साथ चले गए हो, तो फिर उसके बाद तो इनका पत्ता कट ही है। इसके बाद तो ये कभी आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, कभी भी कुछ नहीं होगा ना। फिर तो आप कहीं और अगर न्यू बिगनिंग कर लेते हो, मूव ऑन कर जाते हो, किसी और से जुड़ जाते हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना, फिर तो इम्पॉसिबल चीजें हो जाती हैं। तो वही लग रहा है इनको। द स्टार, इसलिए आपको आज स्टार की तरह देख रहे हैं, जो बस चमक रही है या चमक रहा है, जिसकी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, जो जी रही है अपनी लाइफ या जी रहा है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, 1 नंबर एंड 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर, यस, 11 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ नंबर्स और दिखे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।